हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और कैसे जा रहा है आप सबका ट्वेल्थ एग्जाम। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबका एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 तारीख को जो अकाउंट का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से हम आपको 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव आज बताएंगे जिसके आने के चांसेस एकदम ज़्यादा है। यानी कि 90% चांसेस है कि इस ऑब्जेक्टिव में से 90% आने के चांसेस है। चलिए बिना वक्त गवाए आपका वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और एक आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक नाम मात्र खाता है, इसलिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फर्म के समापन होने पर होने वाले व्यय को कहते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 2 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसूली व्यय यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। कहा है एक्स वाई और जेड 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात होगा एक्स कॉमा एक्स एक्स और वाई का नया अनुपात होगा, यानी कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2:1/3:1/6। जेड डाइज न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। तो यहाँ पे 3 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:2 यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इन कंसाइडरेशन वाइल कंप्यूटिंग करेंट रेशियो। तो 4 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्नीचर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर इज टर्मेड अस। तो ऐसे जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, हरास डिप्रिसिएशन यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। द एक्सिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो 6 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिलाभ सुपर प्रॉफिट से यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वसीयत को मानना चाहिए। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज ए एंड ए। तो ऐसा 7 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगति प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदार का लेखा करने पर होगा। यहाँ के जो है 8 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे वर्तमान साझेदारों की हानि लॉस टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खयाती गुडविल यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू। तो 10 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रय सकल लाभ विक्रय माइनस सकल लाभ सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 11 में कह रहा है कि, एक मिनट, 11 में कह रहा है फर्म के समापन के दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो 11 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में कह रहे हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करना होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड
एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म विल बी। तो 12 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तमान साझेदारी को लाभ, गेन ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर्स, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फॉर्म के लिए, एक मिनट, फॉर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स डॉन्स इज एंड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आय, इनकम यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सहायता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज सो इन। तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 में कह रहा है समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो 15 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही आंसर डेबिट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न होनोरियम इज। तो यहाँ पे 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यय एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फॉर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो 17 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेबिट पक्ष, यहाँ पे डेबिट साइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, AS3 से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, कैश एंड कैश इवैल्यूएमेंट इंक्लूड। तो यहाँ पे जो है 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, यानी कि ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़, बैंक कैसेट बैंक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फॉर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड थ्रू। तो यहाँ पे जो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक या रोकड़ खाते के माध्यम से, बैंक या कैश अकाउंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहना है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए। तो 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है त्याग अनुपात निकाला जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो 22 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साझेदार के प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वर्ष के दौरान लाभ 20,000 है, वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदारों में कमी 5,000 हुई, संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या है। तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 34,000 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 में करा है अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रेवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मस्ट बी शेयर्ड बाय। तो यहाँ पे जो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि सभी साझेदारों को, ऑल पार्टनर्स, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है। विन विच रेशियो द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय ए न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिटिंग पार्टनर्स इन विच रेशियो। तो 25 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्याग अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में करा है निम्नलिखित में से किसी वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज एबव। यहाँ पे रोकड़ खाते के शेष को बैलेंस शीट
बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश अकाउंट मतलब संचय कोष को, रिजर्व फंड को, लाभ हानि खाते के शेष को, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सब यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एम एल तथा ए 9:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 96,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है। एक मृत्यु हो जाती है, संयुक्त जीवन पॉलिसी में ए का हिस्सा क्या है? तो 27 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 18,000 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कह रहा है अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। तो 28 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है अंश आवेदन खाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। तो यहाँ पे 29 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इशू। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बोथ ऑफ ए एंड बी, यानी कि समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, दोनों यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जब अंश खाते का शेष अंशों के पुनः निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू। तो 31 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है ऋण पत्रधारी को मिलता है, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव। तो 32 का जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ब्याज, इंटरेस्ट, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है, डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेनदार, यहाँ पे क्रेडिटर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेनदार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कह रहा है यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। इफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन adopted, the company will pay interested on calls paid in advance up to। यहाँ पे जो है 34 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी यहाँ पे 12% यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कह रहा है एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम। तो 35 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 52 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कह रहा है अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड। तो 36 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटौती पर एट डिस्काउंट, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 में कह रहा है कि ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, डिवेंचर्स में बी इशूड। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। सम मूल्य एट पर, प्रीमियम पर, एट प्रीमियम, कटौती पर, एट डिस्काउंट पर, ऑल ऑफ दीज यहाँ ये सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कह रहा है ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, डिवेंचर्स कैन बी रिडीमेड आउट ऑफ। तो 38 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। लाभ में से प्रॉफिट, पूंजी से कैपिटल, प्रावधान से प्रोविजन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। 39 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्ड फैक्ट्स, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कह रहा है गैर व्यापारिक संस्था में अधिक लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगद, कैश, यहाँ पे सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है निम्न में कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। तो 48 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनदारों को भुगतान, पेमेंट्स ऑफ क्रेडिटर्स, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है ऋण पत्र भाग होता है, डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ, डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ। 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन उधार यानी कि लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो 43 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज या समानांतर विश्लेषण, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कह रहा है ऋण पत्रों का बटा पर निर्गमन, ऋण पत्रों का बटा पर निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट इज। तो 44 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कह रहा है देनदार आवर्त अनुपात, डिबेंचर्स टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि शुद्ध शुद्ध उधार विक्रय बटा औसत व्यापारिक प्राप्ताएं, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में कह रहे परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि फ्लैक्चुअलिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। तो 46 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। इन सभी को ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्ष के दौरान, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, साझेदारी प्राथमिक से, यानी कि रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ये सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। 47 में कह रहा है ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो, यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है स्टॉक आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू। तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत स्टॉक बटा विक्रय, एवरेज स्टॉक बटा सेल्स, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश और सॉरी उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। 49 का देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, या अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है XYZ 3:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। Y अवकाश ग्रहण करता है, X एवं Z अपना लाभ अनुपात में बांटते हैं, तो इसका नया अनुपात होगा। तो 50 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 50 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:1 यहाँ पे सही आंसर है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।